हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट अफेयर्स अड्डा। दोस्तों, करेंट अफेयर्स के अड्डे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 मई और 2 मई से जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और प्रत्येक आंसर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगी। और हाँ, वीडियो क्लास में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के सीरीज को। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1 मई। दोस्तों, अगर बात करें कि श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो दुनिया भर में जितने भी श्रमिक हैं उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1891 में पहली बार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह श्रमिक दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा यह मनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की, इसकी स्थापना 1919 में हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष गाय राइडर जी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा शिखा शर्मा। दोस्तों, अगर बात करें शिखा शर्मा की, तो अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई हैं। उनकी यह नियुक्ति किस लिए की गई है? तो उनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें गूगल पे की, तो गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दिल्ली। दोस्तों, AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। दोस्तों, अगर बात करें AII के फुल फॉर्म की, तो AIIA के फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। दोस्तों, अगर बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 7 फरवरी 2016 को हुई है, जो कि नई दिल्ली में है और इसके निदेशक प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार हैं। दोस्तों, अगर बात करें आयु रक्षा की, तो आयु रक्षा कार्यक्रम की टैगलाइन है, कोरोना के जंग दिल्ली पुलिस के संग। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 53। दोस्तों, अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। और इसमें बात करें अगर प्रथम स्थान किसको मिला है, तो इस सूची में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को मिला है, जो कि 87 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें भारत को कितना स्थान मिला है? तो इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्लिट के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों, अगर बात करें नागालैंड की, तो कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है और राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए ही राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों और उपकरण लगाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत। दोस्तों, अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें भारत को करीब 2200 करोड़ रुपए मिलने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रामायण। दोस्तों, अगर बात करें रामायण की, तो ये क्यों ऐसा बन गया है? तो 16 अप्रैल के दिन एक साथ 77 मिलियन लोग इस कार्यक्रम को देखा,
जिसके बाद ही दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। और इसी के लिए अब रामायण को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कर लिया गया है। दोस्तों अगर बात करें कि रामायण को सब पहली बार दूरदर्शन पर कब प्रसारित किया गया था, तो रामायण को पहली बार दूरदर्शन पर 1987 से 88 में प्रदर्शित किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहे टीएस त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों अगर बात करें टीएस त्रिमूर्ति की, तो अनुभवी भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के भारत के अगले राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवारत है। और ये किसके जगह लेंगे, तो वह शायद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो इस महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले त्रिमूर्ति ने भारत के विदेशी मामले में कई प्रमुख पदों पर कार्य भी किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेकॉन्ग नदी। दोस्तों अगर बात करें इस अध्ययन की, तो यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकॉन्ग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों अगर बात करें मेकॉन्ग नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो मेकॉन्ग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट बट नॉट लिस्ट। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों जीआई टैग बहुत ही वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम ध्यान से देखना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। मणिपुर की भाषा में इसे चाक खाओ भी कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं। और ये क्यों दिया जाता है, तो किसी क्षेत्र विशेष के विशेष उत्पाद को उसकी विशेष गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। साल 2020 में 3 राज्यों को जीआई टैग मिला है, जिसमें पहला मणिपुर के चावल को, दूसरा गोरखपुर की टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है और तीसरा तमिलनाडु के कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भी मिला है। एक कदलाई मितई एक प्रकार का मूंगफली दाना और गुड़ का कोई एक मिठाई है, उसको भी ये टैग मिला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सीरीज समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल। और हाँ दोस्तों, अब हम लोगों को क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है पर डे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।